देखिए आज हम लोग आए हैं यहाँ पे कानपुर रोड में। जो अंकल मिले हैं वह पूरा देश अपने साइकिल से भ्रमण कर रहे हैं और उस साइकिल से भ्रमण के अवसर पे अंकल मुझे ये तीसरे व्यक्ति मिले हैं जिन्होंने अपना ये जो देश को टूर है, देश का टूर कर रहे हैं। और यह अपने आप में इंस्पायरिंग इसलिए है कि देश को घूमना पैसे से आदमी संभव नहीं कर पाता है। कभी वो टाइम का लाना देता है, कभी वो पैसों को लाना देता है। लेकिन अगर आदमी में जिज्ञासा है, आदमी में इच्छा शक्ति है, आदमी में डिटर्मिनेशन है, तो आदमी साइकिल से, पैदल या किसी भी माध्यम से विदाउट मनी लोग देश को घूमते हैं, दुनिया को घूमते हैं। तो यह सबसे बड़ा उदाहरण है। आइए इसी के संदर्भ में अंकल से हम लोग परिचय प्राप्त करते हैं। उनका पूरी जो जर्नी है, कब से शुरू किया, कैसे शुरू किया, क्या कठिनाइयाँ आई हैं और किस तरह से उनको अनुभव हुए हैं, इसका हम लोग परिचय प्राप्त करते हैं अंकल से। सबसे पहले आप अपना परिचय सर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना बुढ़ा अंकल। मैं निकला था 5/5/2023 को फरीदाबाद हरियाणा से। ये साइकिल आप देख रहे हैं, इस साइकिल को लेकर मैं निकला था दोस्तों। और 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा लोग एक बार करते हैं, मैं दूसरी बार कर रहा हूँ। यानी कि एक बार मेरे 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो चुके हैं और अभी मैं दूसरी बार चल रहा हूँ। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ जगन्नाथपुरी, जहाँ मुझे लखनऊ से स्टार्टिंग में वे भाई साहब मिले हैं, जिनके माध्यम से भी आप देख रहे हैं। बहुत सज्जन इंसान है, बहुत मान सम्मान करने वाले हैं। साथ में मैं अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों कि मैं जो है 1000 दिन में 50,000 किलोमीटर चलने के लिए निकला हुआ हूँ, और जिसमें मेरा 43,000 किलोमीटर लगभग पूरा होने वाला है और 44,000 किलोमीटर में मैं एंटर होने वाला हूँ। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए, जिसमें मुझे आपके साथ और प्यार की बहुत आवश्यकता है। जी भैया, कुछ और पूछना चाहेंगे? और डिस्टेंस है। हाँ, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि देखिए आज का समय जो बहुत ही ज़्यादा विकसित हो चुका है। आवागमन के साधन है, हवाई जहाज़ से लेके और गाड़ियाँ हैं तरह तरह की, सुपरफास्ट ट्रेन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन इस जो डेवलपमेंट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन का, उसके दौर में हम लोग क्या साइकिल से, क्या पैदल ऐसी इस तरह की यात्रा को करके अपने जान को जोखिम में नहीं डालते? और सबसे बड़ी बात, आपका समय लगता है। तो मुझे जो सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है मेरे दिलो दिमाग में कि हम लोग इस तरह के माध्यमों से जो यात्राएं करते हैं, यात्रा हमारी जंगल में होती है, यात्रा हमारी पहाड़ों में होती है, यात्रा हमारी सुनसान जगह पे होती है, यात्रा हमारी जाड़े के मौसम में होती है, बारिश में होती है, गर्मी में होती है। तो यह जो यात्रा है कितना व्यवहारिक है? ठीक है, आपका डिटर्मिनेशन है, आपकी इच्छा शक्ति है, आपकी डिजायर है, आपका ड्रीम है, लेकिन उस ड्रीम के लिए अपने जीवन को खतरे में डालना कितना उचित है? और इस यात्रा का पूरा अनुभव आप हमसे शेयर करिए। जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए क्या होता है कि अभी पिछले 3 साल से जो है ये यात्रा का जोर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और युवा पीढ़ी में ज़्यादा बढ़ा है। भाई देखिए, हमारी तो उम्र है, हमारी तो जिम्मेदारियां आदमी ख़त्म कर लेता है या जिम्मेदारियां पूरी हो जाती है या उसकी इच्छा शक्ति है कि जीवन में कुछ किया जाए। तो इसलिए यात्रा करना आदमी को जीवन में घूमना चाहिए, और इसलिए मैं यात्रा भी कर रहा हूँ। मेरे साथ कुछ बीमारी घट गई थी, जिसको मतलब जो है एक आप कह सकते हैं कि जो पैरालिसिस होता है उसकी थोड़ी सी शिकायत हो गई थी मेरे को, जिसके बाद मैंने जो है साइकिल चलाने के लिए अपना वो किया। 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा मैंने मन्नत मांगी थी, सो मैं पूरी कर चुका हूँ। और रही यात्रा के समय में खतरे को, अपनी जान को खतरे में डालना, ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि आजकल के जवान लड़के 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा के लिए निकले हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप कर रहे हो, संस्कृति को बढ़ा रहे हो, अपना रिलीजन को बढ़ा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी आपकी उम्र नहीं है, आप 18 साल के हो, 20 साल के हो, 22 साल के हो, अभी आपका कैरियर बनाने का टाइम है, यात्रा करने का टाइम नहीं है। जब यात्रा का टाइम आएगा तो आप यात्रा भी करें, और बस इतना सा है कि आप ऐसे ही साइकिल उठाएं और यात्रा पे निकल पड़ें। ऐसा ना करें। पहले अगर आपको यात्रा ही करनी है, भगवान से ही मिलना है, तो भैया भगवान आपके घर के अंदर है, आपके माता पिता हैं, उनकी सेवा करो। और जब आपका कैरियर बन जाए, आप सब चीज़ों से फ्री हो जाएं,
तब यात्रा करना भी अच्छा होता है, लाभदायक होता है। अभी आप यात्रा कर रहे हैं और माँ बाप टेंशन में पड़े हुए हैं कि बच्चा ना कुछ कमा के दे रहा है और धक्के अलग से खा रहा है, तो वो यात्रा क्या सफल होगी। यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है आपकी? यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आपको जीवन में अगर निराशा आ गई है या जीवन में आप मतलब कुछ चाहते हैं करने के लिए, तो आपको यात्रा करना बहुत आवश्यक है। यात्रा करने से आपकी आयु बढ़ेगी, यात्रा करने से आपका दिमाग बढ़ेगा, और जो आपके अंदर जो मैल जम गया है आपके दिमाग के अंदर, जो संसार के लिए जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, वो बिल्कुल भी 99% सत्य नहीं है। 1% सत्य कह सकते हो, लेकिन 99% झूठ है जो सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। हमारा देश वाकई में बहुत खूबसूरत है, आप जाके घूम के देखिए। तो यात्रा के बाद क्या वर्ल्ड टूर पे जाएंगे या फ्यूचर का क्या प्लान है? नहीं, फ्यूचर का मेरा अपना एक प्लान है जिसके लिए मैं कार्यरत हूँ, क्योंकि पूरी ज़िंदगी तो मैं यात्रा कर नहीं सकता और उचित भी नहीं है यात्रा करना। कब तक करता रहेगा आदमी, एक समय पे बोर भी हो जाता है। तो मेरे पास एक माध्यम मिला है जिसमें मेरे चैनल का नाम है चाचा पंजाबी 2025। आप उस पर आइए, और जिसमें हम बेरोज़गारी पे भी बात करते हैं, संसाधन उनको उपलब्ध कराएंगे, आपको ट्रेनिंग भी देंगे। मतलब बहुत सारी टीम, पूरे हिंदुस्तान की टीम लगभग मेरे साथ जुड़ी हुई है। बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं और ईमानदार लोग जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी बात, ट्रेंड लोग जो है ना अपने अपने फील्ड के, वो आपको अपना कार्य करने में आपकी मदद करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, ये बताइए कि आपको अपना जो देश आपने पूरा घूमा है तो कैसा लगा? मैंने आपसे कहा ना, देश बहुत खूबसूरत है। जो हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं वो सत्य नहीं है। तो विश्व भी तो खूबसूरत है। है जी, विश्व भी तो खूबसूरत है। विश्व देखो, विश्व मैंने देखा नहीं, मैं तो हिंदुस्तान की बात करूँगा। मैंने हिंदुस्तान देखा। तो क्यों नहीं उसके दिशा में बढ़ेंगे वर्ल्ड टूर पे? नहीं, अब मेरे पास एक मिशन होता है ना, एक करने का, जीवन की चाहत जो होती है कि हाँ मुझे कुछ करना है, तो वो मुझे मिल चुका है, जिसके लिए मैं कार्यरत हूँ। मैंने आपको बता दिया। तो पब्लिक से क्या सपोर्ट चाहिए चैनल के माध्यम से? चैनल को ग्रो करना चाहते हैं? कहूँगा कि भैया जो भी मतलब जीवन अगर जीना है ना, तो आपको महीने में 2 दिन या 3 दिन आपको घूमना चाहिए। अच्छा, क्या क्या सामान कैरी किए हैं? कैरी में मेरे पास किचन है, मेरे पास बेड है, बिस्तर वगैरह सब कुछ है मेरे पास। किचन की व्यवस्था है, टेंट है मेरे पास, कैंपेनिंग टेंट है, और स्लीपिंग बैग है, सोलर लाइट है मेरे पास, सोलर के लिए बैटरी लगाई है, लाइटिंग, मतलब सारी व्यवस्था करके चल रहा हूँ जो रास्ते में ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि रास्ते में डर नहीं लगा? जीव जंतुओं का, लोगों का, चोर उचक्कों का कभी डर नहीं लगा? कभी ऐसा ये कोई? है, रात्रि हो जाती है हाँ। और जगह नहीं मिली तो एक बार तो कॉन्शियस वो होती है कि भाई कितनी देर में मिलेगी। ऐसा नहीं है कि डर लगा या मैं कहीं जंगल में फंस गया या मैं जो है पूरी रात बैठा रहा, आग जला के बैठा, नहीं, ऐसा नहीं। तो कोई ना कोई जन, मतलब ऊपर वाले की कृपा से कोई ना कोई जन मेरे को मिल ही गया मेरी मदद करने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो भी ड्रीम्स है, जो भी डिजायर्स है, जो भी इंटेंशन है, जो भी आपकी ख्वाहिश है, वह आदमी की इच्छा शक्ति से हार जाती है। इस साइकिल से मतलब निकलना पहाड़ों के बीच में और जंगल के बीच में, चढ़ाई में, ढाल में, और हर तरह के परिस्थितियों में, सर्दी में, गर्मी में, जाड़े में, देखिए कितना चैलेंज है। हम लोग एसी में बैठ के, हीटर के पास बैठ के जाड़े में अपने को सुकोमल रखते हुए, लेकिन ओवरऑल आदमी का जो दिमाग है, आदमी के जो उसके न्यूरोतंत्र हैं, आदमी का जो मतलब दिमाग, दैट इज ब्रेन, आदमी के इसको कोई नहीं पा पाया है। आदमी का इच्छा शक्ति और आदमी की इमेजिनेशन, आदमी की ख्वाहिशें, इन तीन से आदमी की जो सुख सुविधा है, उसका जो सरकमस्टांसेस है, वह भी हार जाता है। इस सर का जो उदाहरण है, बुढ़ा अंकल नाम से यूट्यूब चैनल है, और अपने जो भी साइकिल के माध्यम से, देखिए परिस्थितियाँ आड़े नहीं आती हैं अगर आदमी में ख्वाहिश हो, आदमी में इच्छा शक्ति हो, आदमी में बुलंदी तक पहुंचने की तमन्ना हो, तो किसी का भी कोई भी डिजायर हो, अल्टीमेटली वह पा सकता है, वह अचीव कर सकता है। ना तो कोई परिस्थितियां और ना ही कोई किसी भी तरह की बाधा आदमी की इच्छा शक्ति से बढ़ के नहीं है। इसी के साथ मैं अंकल से विदा लेता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से
इस यात्रा को संपन्न किया और उत्तम आगे भविष्य के लिए भी आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बस मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। ये भाई साहब इन्होंने बहुत मान सम्मान किया। भैया वीडियो देख रहे हैं, जिसके माध्यम से भी देख रहे हैं, चाहे आप फेसबुक से देख रहे हैं, इंस्टाग्राम से देख रहे हैं या फिर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करें अपने बुड्ढा अंकल को। देखिए भैया गाड़ी लेके रुके हैं ये अपनी साइकिल के लिए, और मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।